वीडियो में हम समझने वाले हैं फैब्रिकेशन पार्ट ऑफ रैबिट। ओके, तो उसमें क्या क्या चीज़ें होगी, बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो यहाँ पे स्ट्रक्चर में जाते हैं हम। ठीक है, देखिए हमारे पास एक तो स्ट्रक्चर में ये पार्ट भी होता है और हमारे पास स्टील, ये दो पार्ट होते हैं जो हमें समझने होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमें समझना है स्ट्रक्चर में हमारे पास बीम है, बॉल है, कॉलम है, ठीक है, फ्लोर है, ट्रस है, ब्रास है, बीम सिस्टम है और कनेक्शन है। ठीक है, ये सेम चीज़ें यहाँ पे भी है, लेकिन यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा पार्ट चीज़ें और है जो हम समझेंगे। ठीक है, तो हम सबसे पहले यहाँ पे आते हैं, बीम और कॉलम समझते हैं। ठीक है, तो बीम और कॉलम एक्चुअल में क्या है। जैसे मैंने बीम पे क्लिक किया, रेविट में बीम एक पर्टिकुलर एक एलिमेंट होता है जिसे हम हमारी ड्राइंग में एग्जीक्यूट करते हैं। ठीक है, तो जैसे मैंने बीम पे किया, यहाँ पे सी सेक्शन आ रहा है ना, MC शेप। ओके, ये टाइप्स हैं सी शेपिंग के, है ना। और अगर मैं एडिट टाइप में जाता हूँ, ठीक है, यहाँ पे लोड करता हूँ मैं। ठीक है, तो मेरे पास यहाँ पे स्ट्रक्चर की पूरे ऑब्जेक्ट्स आते हैं, सारे एलिमेंट्स आते हैं। ठीक है, यहाँ पे जैसे मेरे को फाउंडेशन चाहिए, कनेक्शन चाहिए, तो कनेक्शन से ये लाइब्रेरी है हमारे पास। रेविट की इनबिल्ट लाइब्रेरी होती है, इनबिल्ट लाइब्रेरी है। अगर हमें कोई अलग से कोई चीज़ बनानी तो फिर हम फैमिली में बना के और उसको लाइब्रेरी में डाल देते हैं, तो वो भी एक एलिमेंट बन जाता है, उसको हम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो मेरे पास यहाँ पे देखो फ्रेमिंग करके एक ऑप्शन है, स्ट्रक्चर फ्रेमिंग। ठीक है, स्ट्रक्चर फ्रेमिंग में यहाँ पे मेरे पास सारे आते हैं। जैसे कंक्रीट से रिलेटेड आइटम चाहिए आपको, तो ये सारे कंक्रीट से रिलेटेड है। ठीक है, अगर मेरे को चाहिए गेज स्टील, तो ये सारे हैं मेरे पास। ये देखो यहाँ पे दिख रहा है, ये देखो, ये सारे इक्विपमेंट्स है, ये एलिमेंट है, मैं यूज़ कर सकता हूँ मेरी ड्राइंग में। ठीक है, उसके बाद मेरे को प्रीकास्ट से रिलेटेड चाहिए, तो उसमें कंक्रीट के आइटम्स आए हैं सारे, ये प्रीकास्ट एलिमेंट्स है। उसके बाद मेरे को स्टील से रिलेटेड चाहिए, तो ये सारे स्टील से रिलेटेड है, सी शेप, एच शेप, रेक्टेंगल, जो भी शेप चाहिए मुझे। और कोई शेप इसमें अगर नहीं है और आपको चाहिए तो आप बना के सेव कर सकते हो। ठीक है, ये गर्डर्स है। ठीक है, तो हम यहाँ से कोई भी शेप मेरे को जो भी चाहिए मैं यहाँ से ले सकता हूँ। अभी मैं सिंपल यहाँ पे, हमारे पास आई सेक्शन होता है। ठीक है, तो मैं यहाँ से आई सेक्शन ले रहा हूँ। आई सेक्शन में टाइप्स हैं। ठीक है, अभी तो मैं नॉर्मल ले लेता हूँ 150/13। ओके, और यहाँ पे मैंने ये बीम बनाया। अब ये दिख नहीं रहा है, मैंने जैसे ही क्लिक किया तो ये हाईलाइट नहीं हो रहा है। ठीक है, इस प्रॉब्लम को समझने के लिए मैं क्या करूँगा, मैं भी काम कर रहा हूँ आर्किटेक्चरल पार्ट। तो जैसे आर्किटेक्चर पे स्ट्रक्चर का काम कर रहा हूँ अगर मैं, तो वो आर्किटेक्चर में शो नहीं करेगा। उसके लिए मेरे को जाना पड़ेगा यहाँ पे स्ट्रक्चर में। यहाँ पे क्लिक करूँगा, यहाँ पे क्लिक करूँगा तो ये दिखाई देगा। अभी एक लाइन दिखाई दे रहा है, मेरा आई सेक्शन है, तो आई सेक्शन दिखना चाहिए, तो वो मैं यहाँ से इसको यहाँ से फाइन कर दूँगा। तो जैसे मैंने फाइन किया, ये दिख रहा है मेरा। ठीक है, अगर मेरे को अगर रियलिस्टिक देखना है, अभी ये 2D वायर फ्रेम में। ठीक है, अगर मैं RS करता हूँ या फिर यहाँ पे जाता हूँ और रियलिस्टिक करता हूँ, तो ये मेरे को रियलिस्टिक दिखाई देगा। ठीक है, अब ये मेरा बीम बन चुका है, लेकिन अब मेरे को ये सिर्फ टॉप से देख रहा हूँ तो ये ऐसा दिख रहा है ना। अगर मुझे इसको देखना है सही से ये क्या बना है, तो मेरे पास यहाँ पे डिफ़ॉल्ट 3D व्यू आता है, इस पर क्लिक किया तो ये देखो ये आई सेक्शन है। जैसे मैंने रियलिस्टिक किया तो ये आई सेक्शन। अब जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूँ, यहाँ पे इसकी पूरी प्रॉपर्टीज ओपन हो जाती है। ठीक है, अब ये प्रॉपर्टीज क्या बता रही है, एक तो ये कहाँ पे बना है। ठीक है, इसको अगर मेरे को कुछ चेंजेस करने हैं तो क्या क्या चेंजेस करने हैं। एडिट टाइप में जाता हूँ तो इससे रिलेटेड सारी चीज़ें आ जाती है, जैसे सेक्शन एरिया हो गया, पैरामीटर हो गया, नॉमिनल वेट हो गया इसका। ठीक है, जो साइज़ बनाया उसके अकॉर्डिंग वेट आ गया पूरा। ठीक है, इसकी पूरी डिटेल आ रही है मतलब यहाँ पर। ठीक है, कहने का मतलब ये बोल्ट की स्पेसिंग आ गई अगर कोई बोल्ट लगाता हूँ तो। ठीक है, अभी यहाँ से इसको मैं ओके कर देता हूँ। ठीक है, अब मैं इसको एलिवेशन में जाके चेक करता हूँ ये कहाँ पे बना है। तो अगर मैं एलिवेशन में अभी दिख नहीं रहा है, नहीं ये एलिवेशन सबके लिए, ये सबके लिए, ये सबके लिए, ये कॉमन है। कोई भी ऑब्जेक्ट हमें एलिवेशन से देखना है तो मेरे को ये एलिवेशन में ही जाना होगा। अब मैं यहाँ पे इसको पहले तो फाइन कर देता हूँ, अभी दिख नहीं रहा है ना, तो यहाँ पे फाइन कर देता हूँ,
तो अब ये दिख रहा है। ये फाइन का मतलब? फाइन का मतलब अगर ऑब्जेक्ट नहीं दिख रहा है, ठीक है, तो प्रॉपर दिखने लग जाएगा। ठीक है, अभी ये मैं ईस्ट से देख रहा हूँ तो मेरे को ये इसका क्रॉस सेक्शन दिख रहा है। नॉर्थ से देखता हूँ तो ये मेरे को लॉन्गिट्यूडनल दिखाई देगा। ये देखो दिख रहा है, तो यहाँ से फाइन कर दूंगा तो ये मेरे को दिख रहा है। अब ये कहाँ बना है? लेवल 1 पे, और लेवल 1 पे डाउन में बन गया है। ठीक है, रियलिस्टिक में देख लो। ठीक है, अब सबसे पहली चीज, अगर सपोज मेरे पास यहाँ पे कॉलम है और यहाँ पे कॉलम है, यह मैं बना ही देता हूँ, फिर कॉलम की प्रॉपर्टीज भी समझ लेंगे। ठीक है, यहाँ पे जाता हूँ मैं, आर्किटेक्चर स्ट्रक्चर में जाता हूँ। आर्किटेक्चर में बना सकता हूँ, कोई मसला नहीं है, बट मैं बेटर है कि स्ट्रक्चर में ही बनाऊँगा। कॉलम में जाता हूँ, ठीक है, यहाँ से इसको हाइट दे देता हूँ। ठीक है, अब हाइट है 2500 यहाँ पे लिख रही है। ठीक है, तो अगर मेरे को चेंज करनी है तो मैं यहाँ पे चेंज कर दूंगा डायरेक्ट। जैसे 3000 डालनी है मेरे को, 3600 डालनी है तो मैं यहाँ पे डाल दूंगा। और अगर मेरे को लेवल तक बनानी है, मतलब मेरा एक और लेवल है ना, 2 लेवल है ना, तो लेवल तक कनेक्ट करनी है तो मैं यहाँ से जाऊँगा। ठीक है, लेवल 2 कर दूंगा तो ये ऑटोमेटिक यहाँ पे कोई साइज नहीं आएगा, ये ऑटोमेटिक कनेक्ट हो जाएगा लेवल बाय डिफॉल्ट। यहाँ से वापस आई सेक्शन ले लेता हूँ एक। ठीक है, और ये आई सेक्शन में बनाता हूँ यहाँ पे, ये अपना कॉलम है, करेक्ट? हाँ, ठीक है। अब ये 2 आई सेक्शन बनाए मैंने, लेवल एलिवेशन में जाके देखता हूँ। एक तो ये रहा, ये दोनों एक दूसरे के आमने सामने ना, मैं इसको ईस्ट से देख रहा हूँ तो यहाँ से देखूंगा नॉर्थ से, तो ये दोनों मेरे को दिखाई दी। बट मेरा बीम बनना चाहिए इसके ऊपर, और बन गया है यहाँ पे। ठीक है, क्यों बन गया? क्योंकि लेवल 1 पे मैंने इसको बनाया। ठीक है, अगर मेरे को लेवल 2 पे बनाना तो लेवल 2 सेलेक्ट करके फिर बनाऊंगा मैं। जैसे सपोज यहाँ पे गया, स्ट्रक्चर में गया, बीम, इसको आपने ये दिया, लेंथ दिया ना? हाँ, डायरेक्ट एक क्लिक यहाँ पे किया, एक क्लिक यहाँ पे किया तो ऑटोमेटिक। अब ये जो बीम बना है मेरा, इसको चेक करता हूँ मैं, लेवल में जाता हूँ, ये बन गया मेरा। ठीक है, बट अब सपोज मैंने ये बना दिया और ये मेरे से गलती हो गई, तो मेरे को इसी को ही ऊपर लेवल पे करना है, तो इसको सेलेक्ट करूँगा। ठीक है, तो यहाँ पे इसका स्टार्ट ऑफसेट आता है। ठीक है, तो मैं यहाँ से ऑफसेट दे सकता हूँ, मेरे को कितना ऊपर लेके जाना है इसको लेवल 1 पे। सपोज मेरा ये है 3600, तो यहाँ पे भी 36 डाल दूंगा, या बीच में कहीं चाहिए तो वो कर सकते हो आप, है ना। और दोनों कॉर्नर जो है इसके वो 36 कर दूंगा, तो ये 36 पे आ गया पूरा एग्जैक्ट। ठीक है, और या फिर मैं क्या करूँगा, यहाँ से इसको लेवल 2 ही दे दूंगा और ये 0 0 दे दूंगा, तो ये बस लेवल 2 पे चले जाएगा। समझ गए आप? तो ऐसे प्रॉपर्टी के अंदर हम इसके अंदर चेंजेस करते हैं। सेम कॉलम के लिए है। ठीक है, अभी ये कॉलम लेवल 1 पे बनाया है, लेवल 2 पे लेके जाना है तो इसको लेवल 2 कर दो, तो ये लेवल 2 पे चला जाएगा। बट अगर जैसे अब इसके अंदर एक चीज़ है, जैसे ये जो कॉलम बनाया है मैंने, है ना, अगर ये लॉक है तो फिर ये दिक्कत करेगा। तो जैसे मैंने यहाँ पे बनाया लेवल 2 पे जाना है, मेरे को लेवल 2 सेलेक्ट करूँगा। ठीक है, यहाँ से एक कॉलम लूँगा और ये मैंने आई सेक्शन रख दिया लेवल 2 पे। ठीक है, हाइट वही 3600 है। अभी चेक करते हैं, ये लेवल 2 पे बन गया मेरा एक और। ठीक है, तो 2 बन गए। अब इसको मेरे को ऊपर लेके जाना है तो मैं 2 चीज़ें कर सकता हूँ, इसको कॉपी भी कर सकता हूँ। ठीक है, या फिर मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे एक और लेवल 2 पे गया। ठीक है, लेवल 2 पे या तो मैं लेवल बनाऊंगा एक और ऊपर का, ऊपर के फ्लोर का, या फिर मैं यहाँ पे गया लेवल 2 में, यहाँ से मैंने लिया बीम, और यहाँ पे वो वैल्यू जितना ऊपर है ना, वो सपोज 3600 है तो 3600 बाय 3600 डाल दूंगा और यहाँ पे बनाऊंगा, तो ये मेरा लेवल 2 पे बन जाएगा। यहाँ पे जाऊँगा, यहाँ पे डाल दूंगा 36 सेलेक्ट करके, क्योंकि मेरे 2 बीम एक साथ 2 लेवल 2 पे चल रहे हैं, तो ये थोड़ा सा ध्यान देना है हमें। देखो ये बन गया, इसका साइज़ वगैरह मैंने कोई स्पेसिफिक नहीं किया। ठीक है, साइज़ वगैरह अपन चेंज कर सकते हैं इसका, या फिर मैं क्या करूँगा, यहाँ से इसको हटाता हूँ,
मेरे पास यहाँ पे कोई लेवल है नहीं। अगर मेरे पास यहाँ पे कोई लेवल होता है, यहाँ से एक लेवल ले लो, ठीक है, ये लेवल ले लिया, ठीक है, यानी ऊपर वाले फ्लोर का। इस लेवल की डिस्टेंस जो है वो चेंज कर देता हूँ, यहाँ से मैं कर देता हूँ 3800, ठीक है। अब मुझे अगर इस कॉलम को लेवल 3 तक रखना है तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से लेवल 3 कर दूंगा डायरेक्ट। लेकिन अब ये जो मेरा ऊपर जा रहा है उसका रीज़न क्या है, क्योंकि मेरी हाइट जो है इसकी, है ना, वो 36 है, इसको 0 कर दूंगा, तभी टच हो गया। समझ रहे हो ना? हाँ, बट अब इसके ऊपर बीम डालना है तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से इसको सेलेक्ट करूँगा, मेरे पास यहाँ पे पेस्ट होता है और यहाँ पे अलाइन टू सेलेक्टेड में कॉपी होता है मेरे पास लेवल 3। अब लेवल 3 में ये ऑफसेट चला गया 3600, है ना, इसको 0 कर दूंगा, इसको यहाँ से 0 कर दूंगा, तो बिल्कुल लेवल पे टच हो जाएगा, यानी 2 बीम बन गए, ठीक है। तो इस तरह से हम कॉलम की प्लानिंग करते हैं हमारे स्ट्रक्चर में। इसको 3D में देख लेते हैं क्या बना है। इसको भी अगर ऊपर लेके जाना है या इसको लेके जाना तो कॉपी कर दोगे आप, सिंपल, यहाँ पे जाओ, ये वाला को सेलेक्ट करो, यहाँ से उठाओ इसे, ठीक है। ये हमने बीम और कॉलम को एडजस्ट कर दिया, बना दिया, ठीक है। और इसका और बनाना है मेरे को, तो बस सिंपल यहाँ से सेलेक्ट करूँगा, एरे कमांड होती है मेरे पास, यहाँ से यहाँ तक सेलेक्ट करूँगा, मेरे को सपोज इस डिस्टेंस में मुझे देना है 6। ये क्या क्या है? ये कॉपी कर दिया मैंने सेम ऑब्जेक्ट को। तो ये मेरा ऑब्जेक्ट, अब इसके ऊपर मैं शेड डाल सकता हूँ, कुछ भी कर सकता हूँ, साइडों में दीवारें बना सकता हूँ, ठीक है। तो ये बेसिक है कॉलम और बीम। आई होप यू अंडरस्टैंडिंग, और कीप वॉचिंग ऑन यूट्यूब एंड कीप लर्निंग। थैंक्स।